एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी से संबंधित 60 प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आपका बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके पूछे थे फ्रेंड्स कि बीच बीच में हिंदी का वीडियो भी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए मैं आप लोग के लिए हिंदी का वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें टोटल 60 प्रश्न है। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। 8:30 बजे लाइव क्लास लिया जा रहा है, तो 8:30 बजे शाम को लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और साथ ही वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जहाँ पर हिंदी का 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का कम से कम 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस मॉक टेस्ट, सभी का जो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो मेरा वेबसाइट का है, उस पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 60 महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। इसमें सभी तरह का प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए 1 से 10 तक क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे अनुरूप आपको बताना। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि ABCD करके दिया हुआ है। अगर कहीं पे त्रुटि है तो उसका आंसर बताएं, या नहीं है तो उसमें डी बताना है। कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी होगा। तो आज का पहला सवाल देखिए, पढ़ते चलेगा, आप लोग भी अपना आकलन करते चलेगा फ्रेंड्स। पहला है, हमारी वर्तमान टीम में अनेकों, देखिए यहाँ पर ही गलती लग रहा है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका है जो क्या है, गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए का ये हुआ हमारी वर्तमान वाला, और ये टीम है जो बी का ऑप्शन हुआ, और ये सी हुआ जो आपका अनेकों है जो इसका ऑप्शन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में ये हुआ। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, आपसे त्रुटि कहाँ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, उनके पिता के मृत्यु पर्यंत, देखिए गलती इसी में है फ्रेंड्स। आपका सवाल नंबर 2 का ए में ही गलती है। ठीक है, तो एक का सी में गलती था, अनेकों नहीं अनेक होगा। इसमें देखिए 2 में गलती है, आप ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, त्रुटि है। 3 में किस में है फ्रेंड्स, तो 3 में है हमारे पूजनीय, देखिए इसमें ही गलती है। ठीक है, हमारे पूजनीय यहाँ पर यहीं पर मिस्टेक है, इसमें ही त्रुटि है, तो 3 का ए हो गया। 4 का है, जब सारे देश का लक्ष्य, सारे नहीं सभी देश होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें ही त्रुटि है। 4 सवाल नंबर 4 का राइट आंसर इसे। तो सवाल नंबर 4 में एक त्रुटि कहाँ है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जब सारे देश नहीं होगा। 5 नंबर में फ्रेंड्स, 5 नंबर है बारिश के हेतु, देखिए गलती कहाँ है, इसमें हेतु नहीं होना चाहिए, बारिश के कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें है, हेतु नहीं होना चाहिए, कारण होना चाहिए। बारिश के कारण कल एक भी मैच नहीं हो सका। तो आप लोग भी अपना आकलन कर सकते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पर त्रुटि है, पढ़ने से ही पता चल जाता है। सवाल नंबर 6 का है कि हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय, खेद प्रकट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, खेद व्यक्त किया जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में ही गलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें त्रुटि है। 7 नंबर के इसमें कहाँ त्रुटि है, उसने केवल औपचारिकता पूर्वक, इसी में गलती है, त्रुटि फ्रेंड्स, औपचारिकता पूर्वक नहीं होगा यहाँ पे। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है आपका काम करती महिलाएं, आपका मिस्टेक इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, काम करती महिलाएं में, काम करती में। 9 नंबर में है फ्रेंड्स, विज्ञान के द्वारा, इसी में आपका मिस्टेक है, 9 का ए में त्रुटि है, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सत्य सार्वभौमिक होते हैं, सभी उचित है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए में गलती बताया जा रहा है इसमें फ्रेंड्स। अगला है सवाल नंबर 10 है, हमारे समीप नहीं, हमारे नज़दीक हो सकता है, समीप नहीं। ठीक है, यानी इसमें ही मिस्टेक है आपका सवाल नंबर 10 का। तो देखिए इस टाइप से हो सकता है कि या 2 प्रश्न पूछ दिया जाए, तो सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग करते चले। अब देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये सब महत्वपूर्ण ज़्यादा है। 11 से 20 तक नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। जैसे डाकू अपने कृत्यों के कारण क्या होते हैं, सुखियात होते हैं, कुख्यात होते हैं, विख्यात होते हैं, या ख्यात होते हैं, सभी को पढ़ने से ही पता चल रहा है। क्या होगा फ्रेंड्स, कि डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं, यहाँ क्या भरेगा, कुख्यात, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 11 का। सवाल नंबर 12, देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, कमल का खाली स्थान, कमल का सौरभ सौंदर्य, यहाँ क्या भराएगा, कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ सौरभ भराएगा। सवाल नंबर 13 है, कवि को अपने प्रेम पात्र की स्मृति और अधिक क्या भराएगा, और अधिक विहल करने लगी, यहाँ पर विहल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी। सवाल नंबर 14 देखें,
हिंदी की छायावादी खाली स्थान में महादेवी वर्मा का स्थान बहुत ऊंचा है। तो महादेवी वर्मा का रेफरेंस तो गेस करें। तो हिंदी की छायावादी विभूतियों में महादेवी वर्मा का स्थान बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर क्या भरा है खाली स्थान में? विभूतियों। सवाल नंबर 15 को देखें। नौकरी के प्रत्याशी द्वारा सादे कागज पर आमंत्रित है। तो क्या होगा? आवेदन दिया जाता है ना, नौकरी के प्रत्याशियों द्वारा आवेदन सादे कागज पर आमंत्रित है, यानी 15 का सी होगा, आवेदन होगा। सवाल नंबर 16 को देखें। परिच्छिद्रा नवेंसन एक प्रमुख, ठीक है, खाली स्थान क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा आपका दुर्गुण हो जाएगा। परिच्छिद्रा नवेंसन एक प्रमुख दुर्गुण है, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? दुर्गुण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का भी सवाल एक पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इस सभी तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोग देखते रहें। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या होता है? नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मेष नहीं कर सकता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता है, 17 का बी। 18 नंबर सवाल है। केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत क्या होगा? सवाल नंबर 18 का तो बहुत ही विवादास्पद है, ठीक है, विवादास्पद, यानी केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत ही विवादास्पद है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 19 नंबर। गुलामी की प्रथा से खाली स्थान होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी थी। तो क्या होगा? गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर करके, देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है, फिर दुखी होकर के, यानी ऑप्शन नंबर ए, गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी थी। व्यथित यानी दुखित होकर करके। सवाल नंबर 20 को देखें। राष्ट्र निर्माण में किसका प्रजा सहभागी अनिवार्य है? जनता सहभागी अनिवार्य है? नेता सहभागी अनिवार्य है? या जन सहभागी अनिवार्य? बहुत अच्छा सवाल है। तो राष्ट्र के निर्माण में देखिए जन सहभागी होता है, जन सहभागी अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दो तरह का हम लोग देखें, एक त्रुटि वाला देखें और इसमें देखें यहाँ पर उचित शब्द क्या होगा। अब देखिए है आपका 21 से 25 तक में क्या दिया है। 21 से 25 में दिया है फ्रेंड्स के नीचे देखिए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनिए। एक प्रश्न ये तो आपको जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 21 में कह रहा है प्राच्य मनीषा ने सदैव आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया है। मनीषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सवाल नंबर 21 का राइट आंसर होता है मनीषा मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वही पूछा जा रहा है आपका समान शब्दों का पर्याय यानी समानार्थी शब्द। तो मनीषा का क्या होता है? मनीषा मतलब 21 का राइट आंसर हो जाता है बुद्धि होता है। ठीक है, वही कह रहा है प्राच्य मनीषा ने सदैव आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया है, यानी प्राच्य बुद्धि ने, ठीक है, सदैव आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया है। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 22 को देखें। एक अच्छे निबंध में बुद्धि और हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। तो सामंजस्य मतलब क्या होता है? गेस करें। समन्वय होना चाहिए। ठीक है, सामंजस्य में क्या समन्वय होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। सामंजस्य का समानार्थी शब्द क्या है? समन्वय है। अगला सवाल को देखें। वह अपने मातहतों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है। मातहतों मतलब क्या होता है? 23 का। तो 23 का होता है मातहतों मतलब अधीनस्थ, यानी उसके अधीन जो है उसको साथ भी वो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है। 23 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मातहतों मतलब क्या होता है? तो अधीनस्थ होता है। इसका समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है दीपक के प्रत्येक कथन में यथार्थ की झलक होती है। यथार्थ का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थ मतलब रियलिटी यानी वास्तविकता। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए यथार्थ मतलब क्या होता है? तो वास्तविकता होता है। यथार्थ का पर्यायवाची शब्द ए होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें कि वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। तो मिथ्या मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सभी को पता होना चाहिए। सॉरी मिथ्या मतलब क्या होता है? मिथ्या मतलब असत्य होता है। ठीक है फ्रेंड, असत्य कहें झूठा कहते हैं ना, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या मतलब झूठा होता है, यानी वेदांती लोग जनता को मिथ्या समझते हैं। मिथ्या मतलब असत्य समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए सवाल नंबर 26। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए 26 से 35 तक में क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपरांत विलोम शब्द
की जानी है, ठीक है। यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है वाक्य में कर करके, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो चलिए कह रहा है विस्तार में सारी बातें बता देने से ही इस संशय का निदान हो सकता है। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर संक्षेप होगा। मंथर गति से बहता वह जल अपनी ही कहानी कह रहा था। मंथर, मंथर का उल्टा शब्द क्या होगा। तो मंथर मतलब होता है धीमी गति से, तो इसका क्या हो जाएगा, मंथर का उल्टा तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका मंथर का विलोम शब्द तीव्र होगा। याद रखिएगा, स्वार्थ सिद्ध के लिए दूसरे को हानि पहुंचाना गलत है। अब स्वार्थ का जो विलोम शब्द क्या होगा। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा परमार्थ होता है। ये देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है ये सवाल आपको पूछ दिया जाए कि स्वार्थ का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है, तो परमार्थ होता है। तो स्वार्थ सिद्ध के लिए दूसरे को हानि पहुंचाना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसका स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि वयोध वृद्ध लोगों को बुढ़ापे की तकलीफें होना स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक का उल्टा शब्द क्या होगा, ठीक है, स्वाभाविक। 29 नंबर सवाल गेस करिएगा। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, गेस करें, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। 29 का सी हो जाता है। ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्वाभाविक बात है, नेचुरल है, ठीक है। तो स्वाभाविक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक कहिए, नेचुरल कहिए, तो नेचुरल का क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वाभाविक का जो है आपका उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द कृत्रिम होगा, ठीक है। स्वाभाविक यानी नेचुरल प्राकृतिक, और ये हो जाएगा आर्टिफिशियल कृत्रिम। अगला सवाल को देखते हैं। तिरस्कृत को गले लगाना महानता है। अब सवाल नंबर 30, तिरस्कृत का उल्टा शब्द क्या होगा, तो पुरस्कृत होगा, पुरस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल है आपका, कोई भी वस्तु न तो एक गाह्य हो सकती है और ना ही सर्वथा, यहाँ पर क्या होगा, गाह्य का उल्टा ही शब्द पूछा जा रहा है ना। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्याज्य। गाह्य मतलब ग्रहण हो गया, त्याज मतलब त्यागना होता है। तो यहाँ पर क्या हो, इसका गाह्य का आपको विलोम शब्द हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से ऐच्छिक है। देखिए, जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी एक ऐच्छिक विषय है के रूप में पढ़ाई जाते हैं, उसमें तो ऐच्छिक का है जो क्या होगा, उल्टा शब्द। ये भी याद रखिएगा, ऐच्छिक वाला हो सकता है पूछ दिया जाए आपका उल्टा शब्द। 32 का हो जाएगा क्या, ऐच्छिक विषय का हो जाएगा उल्टा अनिवार्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 32 का ऐच्छिक, ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। अगला है 33 नंबर सवाल है, काल्पनिक कहानियां अविश्वसनीय होती है। तो काल्पनिक का क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। 33 का सिंपल है विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर सी। काल्पनिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो वास्तविक हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखें। राजनीति भी कैसा विकृत खेल है, इसमें आज को वंध्य है, कल वही क्या होगा, तो बंध्य के क्या होगा, उल्टा शब्द होगा। सवाल नंबर 34 का राइट निध्य होता है, याद रखिएगा, वंध्य का निंध्य। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 है, सभी प्रकार के कौटिल्य छोड़कर जीवन में कौटिल्य का उल्टा शब्द क्या होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्जव। याद रखिएगा, कौटिल्य का उल्टा शब्द क्या होता है, आर्जव होता है, आर्जव। कौटिल्य का उल्टा शब्द आर्जव। अब देखिए 36 से लेकर 45 तक क्या गया, नीचे दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द वर्तनी के लिए 4 विकल्प है। वर्तनी से संबंधित एक शब्द पूछा जाएगा। गृहणीय किस तरह से लिखा सही जाएगा, वही पूछा जा रहा है। 36 कह रहा है कि आपका यह व्यवहार सर्वथा गृहणीय है। गृहणीय नहीं होता, क्या होगा फ्रेंड्स, गृहणीय गलत लिखा हुआ है, ग्रहणीय होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 36 का सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पिता और पुत्र के बीच सही सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य किस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप करें। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंजस्य, ठीक है। इस तरह से होगा, सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पर सामंजस्य, इसी तरह से सामंजस्य, जी हाँ, इसमें तो सेम लिखा हुआ है, आप भी यहाँ देख सकते हैं। सवाल नंबर 37 का सामंजस्य, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। सामंजस्य होना चाहिए, यानी सामंजस्य जो लिखा हुआ है, जो सही लिखा हुआ है, तो इसका है सामंजस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, तो 37 का सी हो जाएगा। जबकि सामंजस्य हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, हुबहू मिला के देख लीजिए,
अधस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब जो गलत है। चलिए सवाल नंबर 38 देखिए, उसका न्याय अधिकारी नियम का पक्का है। देखिए उसका न्याय क्या होगा, अधिकारी का यहाँ पर सही करना है, क्या लिखा जाएगा 38 का हो जाएगा अधिकारी हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ, अधिकारी नहीं अधिकारी। उसका न्याय अधिकारी नियम का पक्का है। साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित नहीं अन्योन्याश्रित होता है, संबंध होता है, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्याश्रित होगा, अन्यान्यश्रित ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित नहीं अन्योन्याश्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर 40 आपका है कि सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए समयमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, सन्नद्ध। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पिछले कुछ वर्षों में हंसी के कई चिकित्सीय प्रभाव सामने आए। चिकित्सीय किस तरह से सही होगा लिखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 41 नंबर सवाल का, गेस करें चिकित्सीय किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सीय इस तरह से लिखा जाएगा। 42 नंबर बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वाजीफा दिया जाता है। वाजीफा नहीं होता, किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, वाजीफा नहीं, 42 का हो जाएगा वाजीफा, इस तरह से वाजीफा नहीं वजीफा दीर्घिकार से लिखाएगा, वजीफा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर्षिकार लिख दिया है, तो आपका 42 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप में प्रवाहित हो रही है, अजसर रूप में प्रवाहित हो रहा है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अज अस्त्र के रूप में प्रभावित हो रहा है, इस तरह से लिखा जाएगा, अजस्तर कोई शब्द नहीं होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल नंबर 44 को देखें, यह वाक शब्द बाह्य के रूप में सहस्त्राक्षरा है। 44 का सहस्त्राक्षर इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सहस्त्राक्षरा। 45 नंबर सवाल को देखें, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च श्रृंखलता, इस तरह से होगा, ठीक है, उच्च श्रृंखलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 46 से 50 तक में नीचे दिए गए वो प्रत्येक वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द है। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, तो निवेश कहलाता है। जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं, 47 का राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। देखिए इसको सभी को याद कर लिया फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सभी प्रैक्टिस सेट में सभी तरह के प्रश्न आप लोग को देखिए, सभी तरह का प्रैक्टिस सेट करिए तो अच्छा रहेगा। इसमें आपको संधि विच्छेद से और समास से प्रश्न नहीं शामिल किया गया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, उसमें आपको सभी तरह व्याकरण से भी देखने को मिलेगा। तो ये जो बता रहे हैं फ्रेंड्स अनेक शब्दों का एक शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। कह रहा है लाभ के व्यापार में या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। जो ममत्व से रहित उसे निर्मम कहा जाता है, ये हो सकता है पूछ दिया जाए, जो ममत्व से रहित उसे क्या कहा जाता है, तो निर्मम कहा जाता है, यानी जिसके पास ममता नहीं हो, ठीक है, वो तो निर्मम हो गया। सवाल नंबर 48 को देखिए, जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके तो उसको क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं, ठीक है, उसे अगम्य कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिस तक नहीं पहुंचा जा सके अगम्य हो गया। सवाल नंबर 49 को, पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल को देखिए, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल देखिए घटना देखने को मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द है कि पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो परकिया कहते हैं। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं उसे, परकिया, उसे क्या कहेंगे, परकिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 49 का, पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। 50 का हो जाएगा अभिभाषण कहा जाता है। देखिए ये सब अनेक शब्दों का अर्थ से पूछा जा सकता है, अभिभाषण कहा जाता है। अब देखिए 51 से 60 तक क्या मुहावरा दिया हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अगला नंबर सवाल है आपका, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। सवाल नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ठीक है, जैसी बहे बयार
इसका हो जाएगा समय के रुख देखकर ही काम करना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 53 को है कि जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुहावरा है फ्रेंड्स। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इसका मतलब क्या होता है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। ठीक है, जर मतलब जानवी करते हैं आपको धन होता है, तो जर का जोर पूरा है, जर मतलब ना कहता है जर जमीन, यानी जर मतलब धन संपत्ति हो गया, तो जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, कहने का मतलब हो गया कि धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति होती है। जी हाँ, पैसा से सब काम किया जा सकता है, बहुत काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल को देखते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजा को देखकर आप मुहावरा सुने होंगे, इसका क्या हो जाएगा कि पड़ोस का असर पड़ता है, यानी पड़ोस का असर पड़ोस पर पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पड़ोस का असर पड़ता है 54 का। सवाल नंबर 55 को देखें। सूप के फटके सूप नहीं रहते, सूप के फटके सूप नहीं रहते। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मुहावरा सुनने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो सूप के फटके सूप नहीं रहते, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जहाँ की चीज़ होती है वहीं चली जाती है। ठीक है, देखिए सूप के फटके सूप नहीं रहते, जहाँ की चीज़ होती है वहीं चली जाती है। सवाल नंबर 56 को देखें। सवाल नंबर आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका तो सभी को पता होगा 56 का। इसका राइट आंसर होगा किसी काम के बनाने में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाना। ठीक है, यानी कि एक बाधा ने फिर दूसरा बाधा आ गया, तभी कहता है कि आसमान से गिरे यार फिर खजूर पे अटक गए। आप लोग सुने होंगे। तो 56 नंबर सवाल का हो जाएगा आसमान से गिरा खजूर में अटका का किसी काम के बनने में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाना। सवाल नंबर 57 को देखें। सवाल नंबर 57 है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 57 का राइट आंसर क्या होगा? आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो सिंपल ही पता चल रहा है, यानी गए थे किसी कार्य किसी और काम करने के लिए और वहाँ पर और कुछ दूसरे कार्य में लग गए, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास का राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अंधा बांटेगा तो क्या होगा? सब अपने को ही, मतलब उसको तो पता ही नहीं चलेगा कौन ले रहा है नहीं ले रहा है। तो अच्छा मुहावरा है फ्रेंड्स कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो सवाल नंबर 58 का क्या होगा? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। न्याय की सी आंख मूंदकर राजा स्वजनों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, न्याय की सी यानी न्याय से आंख मूंद कर करके स्वजनों को ही लाभ पहुंचाना, यही हो गया अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अपने को लाभ पहुंचाना, स्वजनों को ही। 59 नंबर सवाल देखिए। उल्टा दूल्हा पुरोहित गधा, यानी उल्टा दूल्हा यानी दूल्हा जो ऊँट है और पुरोहित जो पंडित जी जो गधा है, इसका मतलब क्या होता है? उल्टा दूल्हा, ठीक है, ऊँट दूल्हा पुरोहित गधा, ऊँट दूल्हा और पुरोहित गधा। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा दूसरे मूर्ख की प्रशंसा करना। ठीक है फ्रेंड्स, ऊँट दूल्हा पुरोहित गधा, इसका होता है क्या कि एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा, जो अब खुद ही मूर्ख है वो दूसरे मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है। अपने तो मूर्ख है और दूसरे की भी प्रशंसा, जो मूर्ख है उसका भी प्रशंसा कर रहा है, उसी के लिए मुहावरा कहा गया ऊँट दूल्हा पुरोहित गधा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल आपका है कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला, सही बात है। आजकल नेता लोग क्या है, टोपी पहनते हैं और सबको टोपी भी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पैसा कमाता कोई और है, धोती वाला। जैसे कि मान ली किसान है जो बेचारा मेहनत करता है धोती पहन कर करके, और पैसा कौन उड़ाता है उसका, सब मजा कौन मारता है? तो टोपी वाला मारता है। तो बिल्कुल परफेक्ट मुहावरा है, कह रहा है कि कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा फ्रेंड्स कि बहुत से गरीब किसान हैं, तो उनके जो गरीब किसान है तो पिताजी धोती पहनते हैं, साधारण कपड़ा पहनते हैं और पैसा को कमाते हैं, और उनका लड़का जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, फैशन में रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, पैसे को उड़ाते हैं। तो कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला मतलब समझ गए होंगे, परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये 60 प्रश्न था आपका, हिंदी से था। इसमें देखिए कुछ हट करके प्रश्न था फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो मैं हिंदी का प्रैक्टिस शीट लाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें पूरा और मिक्स रहेगा, उसमें उल्टा शब्द रहेगा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द रहेगा, सभी तरह के प्रश्न रहेगा। ठीक है,
तो शाम को 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा और मैराथन क्लास भी आपको शाम तक मैं प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।